नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर हुआ है। अब डिजिटल लोन एप्स के जरिए स्कैमर्स फ्रॉड नहीं कर सकेंगे और ना ही जबरन वसूली हो सकेगी। जी हां, फर्जी लोन लैंडिंग एप्स मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अब आरबीआई ला रहा है डिजिटल लैंडिंग एप्स की एक सरकारी लिस्ट, वो भी सीधे आरबीआई की वेबसाइट पर। यानी कोई ऐप असली है या फर्जी, ये आप सिर्फ एक क्लिक में पता लगा पाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, आरोहण फाइनेंशियल सर्विस के एमडी मनोज नाबियार और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के कंसल्टेंट जेरी थॉमस। बहुत स्वागत है हमारे मेहमानों का। मनोज जी, फर्जी लैंडिंग ऐप को लेकर के हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा रही। आरबीआई अब गाइडलाइंस लेके आ रहा है, आपका इस पर क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, इंडिया में लेंडिंग का सारा रेगुलेशन आरबीआई करती है, तो उस हिसाब से बैंक्स और नॉन बैंक्स को ही लाइसेंस है लेंडिंग का। तो एसेंशियली इसमें इशू ये हो रहा था कि रादर देन दी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैविंग एप्स जहां पे उनको कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर्स को उनके लोन डिटेल्स के लिए, उनके रीपेमेंट के लिए जो यूज किया जाता था, there were lot of other apps which were coming on your WhatsApp, SMSs, जहां पे आप लिंक को क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपकी लोन एप्लीकेशन जो है इनिशिएट होती है, समवेयर दैट लोन इज गेटिंग अप्रूव्ड, आपके बैंक अकाउंट में जो है डिसबर्स हो जाता है, उसके बाद में डेबिट भी शुरू हो जाता है। सो एसेंशियली द कस्टमर्स वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये सही है कि नहीं है। ऑल ऑफ अस आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड इट इज अ गुड मूव कि आरबीआई जो है अपने रजिस्टर्ड एंटिटीज का जो ऐप है उसको सेग्रीगेट करके बताए that it is more genuine as compared to the others where you have to be extremely careful. तो डिजिटल लैंडिंग एप्स में डेंजर यही है कि आप कोई लिंक को क्लिक जो है करते हैं and then automatically triggers a whole sequence of events which could land you in trouble. जी बिल्कुल। जेरी थॉमस, जानना चाहेंगे इस तरह की जो लिस्ट आ रही है, सरकारी लिस्ट जो आरबीआई अभी फिलहाल लाने वाला है, इस तरह की लिस्ट कितनी मददगार साबित होगी इस फ्रॉड को रोकने के लिए, और क्या ये काफी रहेगा? आरबीआई ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। आरबीआई बहुत टाइम से ऐसे लोन एप्स के पीछे क्रैकडाउन करने के इनिशिएटिव ले चुके हैं। ये लिस्ट भी इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स, क्योंकि इस लिस्ट से ये होगा कि जो नॉर्मल यूजर्स है, जो नॉर्मल ग्राहक है, उनको इस बात की पता होगी कि ये जो मैं अभी जिस कोई भी एप्लीकेशन से अगर मैं लोन ले रहा हूँ, क्या ये सही में जेन्युइन ऐप है कि नहीं है। बट अब इशू ये हो गया है कि इंडिया में अब ऐसा है कि कोई भी कंपनीज लॉन्च करके उस पैकेज को रीब्रांड कर सकते हैं। तो अगर समझो, अगर इजी लोन करके अगर कोई एप्लीकेशन अगर आ गया है, तो इजी लोन एप्लीकेशन को रीब्रांड करके कोई दूसरे नाम से, क्या दूसरे ऐप के यूआई से लोग बना के इनिशिएट कर सकते हैं। सो द इनिशिएटिव इज ग्रेट, बट वी नीड अ रियल टाइम ऑटोमेटेड सिस्टम जहां पर इन सारी चीजों का नोटिफिकेशन आ सके। एंड क्या ये इस जो हर एक एप्लीकेशन के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी इतने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि जनरल यूजर को समझ में नहीं आता। सो प्रोसेस वेयर कि ये समझ पाए कि जो यूजर ले रहा है, क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से बैक्ड है कि नहीं है, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने के है, कैसा है, इज देयर एन लोन एग्रीमेंट, क्या है, ये सारे डिटेल्स होना जरूरी है। सो ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने दिया है, एक आरबीआई ने जो दिया है, इट्स वेरी इफेक्टिव, आई वुड से। जी मनोज जी, डिजिटल लैंडिंग को लेकर आपने जो पहल की है वो असंगठित क्षेत्र में कितनी कारगर रही है? नहीं, देखिए, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में टिपिकली जो है सेंटर मीटिंग, ब्रांच, ग्रुप के हिसाब से जो है लोन दिया जाता है। हमारी थिंकिंग ये थी कि जो कस्टमर्स 5 साल, 10 साल, 15 साल लोन लिए हैं, अपनी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी बना चुकी है, उनके लिए एक स्पेशल जो है सर्विस रहे। उसलिए हमने आरोहण प्रिविलेज नाम का एक जो है डिजिटल लेंडिंग इनिशिएटिव हमने लिया था। उसमें द आइडिया इज दैट वी आर टेलिंग द कस्टमर दैट यू हैव ऑलरेडी बिल्ट योर क्रेडिबिलिटी, focus on your business, giving you credit is our job. Already we know you, we have your KYC, we have your credit bureau record. The idea is that customer को जितना convenient लोन मिले अपने घर पे बैठ के, seamless मेथड के हिसाब से, पेपरलेस है, कैशलेस है,
उसमें सही बिहेवियर के हिसाब से उनको कैशबैक पॉइंट्स भी मिलते हैं. Idea is really to segregate a new to credit customer in microfinance and give the customer who's already built her credibility a certain level of respect in terms of a sort of privileged banking kind of setup. I would say this has been very extremely successful. A lot of customers जो दूसरे कंपनियों के साथ वीकली मॉडल, फोर्टनाइटली मॉडल उनको जाके पे करना पड़ता है, हमारे इसमें completely seamless जो है सर्विस है. We've been able to attract a lot of customers from outside to this service because it is something really very different in the microfinance. बिल्कुल, जो फर्जी एप्स होते हैं वो भी इसी तरह की सुविधा के दावे और वादे करते हैं और यही वजह है कि निवेशक इसमें फंस जाते हैं. जेरी थॉमस, समझना चाहेंगे कि किस तरह से ऐसे फ्रॉड से, ऐसे फर्जी ऐप से बचा जा सकता है. देखिए, जो फर्जी ऐप का जो पूरा मोडस ऑपरेंडा है इज गिविंग द लोन इन अ वेरी इजियर मैनर. क्योंकि अगर आप किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसके पीछे जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी रहता है. अब मेरी नीड अभी अर्जेंट है, अब मुझे अभी के लिए मुझे अगर लोन लेना है तो मुझे अगर बैंक में जाना होगा तो बैंक मुझसे 10-15 सवाल और करेंगे, तो आई एम लूजिंग टाइम, जबकि मेरी नीड ऑफ द आवर अभी है. ये जितने भी चाइनीज ऐप्स है या जितने भी दूसरे सारे ऐप्स जो लेंडिंग ऐप्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है, आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आपके सीधे बैंक अकाउंट पे आएंगे. मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर डन बाय यूपीआई, क्योंकि यूपीआई सीमलेस है, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. सो यहाँ पर पेपर वर्क ऐसा कुछ है नहीं. ईज ऑफ गेटिंग मनी इज मच इजियर. ठीक है, तो उनके इसमें ना कोई ऐसा पेपर वर्क है. मुझे तो अभी चाहिए था, मेरे को मिल भी गया है वैसा. तो ज्यादातर ऐसे एप्स इसी मोडस ऑपरेंडा में काम करते हैं. ये लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है आप खाली इंस्टॉल कर दीजिए आपके फोन में, एंड इनका जो पूरा प्रोसेस है ये आपके पूरे फोन के जितने भी डेटा है ये पूरे सिंक कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट परमिशन के तौर पर लेते हैं, कॉल लॉग्स, एसएमएस, सब कुछ. ठीक है, अब यहाँ पर आता है उनका फेज 2 ऑफ द अटैक. फेज 2 ऑफ द अटैक ये होता है कि ठीक है, मैंने अभी पैसे दे दिए, मैं आपको धीरे धीरे आप पे प्रेशर बढ़ाऊंगा. अभी एग्रीड ड्यूरेशन क्या है कि एक हफ्ता या 14 डेज में आपको मेरा पैसा आपको लौटाना है. आपको अभी चाहिए था, मैंने आपको अभी दे दिया है, बट विद इन 2 वीक्स आपको भी लौटाना है. बट 10वें दिन से मैं आप पे प्रेशर बिल्ड करूंगा कि नहीं, आपको भी पैसे लौटाना है. ये है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो 18% या 30%, ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको चार्ज करते हो. दे सेल इट ऑफ ये बोल के कि नहीं इंटरेस्ट फ्री लोन है करके, बट ये बोलते हैं कि नहीं 18 to 30% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने साइन किया है. हम जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, हम कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रीड नहीं करते हैं. आप सिंपली एक चेकबॉक्स रहता है, आई हियरबाय एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस. आप प्रोसीड करते हो एंड उसके बाद आप पे ये बोला जाता है, देखो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ली है, अब ये हो गया है, आपको 18 से 30% तक का आपको अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम. तो इनका प्रोसेस इसी दौरान पे चलता है. बिल्कुल. इस प्रोसेस से ही बचने के लिए क्या स्टेप्स लिया जा सकता है जेरी, ये जानना चाहेंगे हम. किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कैसे पहचान करें कि ये फर्जी ऐप है? ठीक है, एक अच्छी चीज आरबीआई ने अभी जो इनिशिएटिव ली है कि ये ऐप्स को ये लॉन्च करने की बात हो रही है. ठीक है, दूसरी ऐप्स जो हम जैसे यूजर्स को ये चीज समझनी चाहिए कि हम जब भी कोई लोन लेते हैं, एक्चुअल अगर आप बैंक में जाके आप लोन लेते हो, देयर इज ऑलवेज अ लोन एग्रीमेंट. उस लोन एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि आपका लोन का अमाउंट कितना है, कितना परसेंट है, कितना ड्यूरेशन का है. इनकी इसमें ऐसा डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलते हैं, पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको पता जाता है. दूसरा चीज ये है कि जो लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, ये जो जितने भी छोटे मोटे एप्स होते हैं, ये आपसे अपफ्रंट लेते हैं, जबकि बैंक आपको एट द वेरी एंड ऑफ द प्रोसेस में चार्ज करती है. एंड जितने भी जो लेंडर्स ऐप होते हैं, इट हैज टू बी बैक्ड बाय आरबीआई. और जो भी ये एप्स बैक्ड नहीं है, आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये आरबीआई से बैक नहीं है, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है इन ऐप से अगर लोन्स लेंगे तो. तीसरी चीज ये होती है कि जितने भी एप्स होते हैं, अगर आप थोड़ा इस पे कंपनी पे अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, इनका कोई ऐसा फिजिकल एड्रेस नहीं होता. कंपनी रजिस्टर तो होती है, पर उनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ना उनका कोई वेबसाइट होता है. ऐप डेवलपमेंट भी उनके कुछ एप्स ऐसे भी होते हैं कि आपको ऐप मिल जाता है व्हाट्सएप से, जबकि अगर कोई जेन्युइन अगर ऐप होते भी है तो आपको मिलेगा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से.
तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जहां पर वो लोग अगर प्ले स्टोर में वो होस्ट भी करेंगे तो उधर से बोलेंगे आप यहाँ से दूसरे लिंक पे जाइए, आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आपको अगर ऐसे सारे पैटर्न्स अगर आपको दिख गए तो आप समझ जाना कि ये जो है ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको जेन्युइन वाले ऐसा कोई आपको ऐप से थ्रू नहीं करेंगे, आपको सीधा बैंक में आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे, तब होगा। बिल्कुल, यानी अगर आपको कोई इसी तरह से लालच दे रहा है या फिर दावे कर रहा है तो जरूरी ये है कि उसके ऐप पर जाने से पहले खुद रिसर्च करें और ये देखें कि क्या वाकई ये असली है या फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। मनोज जी, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो, इसमें और क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, यानी आपके भविष्य की विस्तार योजनाएं क्या हैं? नहीं, देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। करीबन 4 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग है, करीबन 80 मिलियन कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं ओवरऑल एज अ सेक्टर। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है सेक्टर है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर इंडिया को जो है डेवलप करना है, वी हैव टू एंश्योर दैट रेगुलेटेड क्रेडिट is available to everybody in the country, especially at the bottom of the pyramid. तो आज भी हम लोग जो है ये बोलते हैं कि 4 लाख करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग है, इसमें भी करीबन 30% मार्केट पेनिट्रेशन। तो 70% लोग जो है आज भी रेगुलेटेड क्रेडिट को जो है एक्सेस नहीं कर पाते। तो पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है, गिवन द फैक्ट दैट आवर कंट्री इज ह्यूज विद अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो हमारे हिसाब से हम लोग आज जो है वी आर इन अबाउट 17 स्टेट्स, we have about 1100 branches, करीबन 6200 करोड़ का पोर्टफोलियो है, about 10,000 एम्प्लॉइज। तो हमारी इस साल का जो फोकस रहेगा is to completely grow in these 17 states through the various suite of unique products that we have. एक तो मैंने माइक्रो फाइनेंस की बात करी आपसे, जो सरल लोन है, ग्रुप लेंडिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा माइक्रो एंटरप्राइज लोन है, जो माइक्रो फाइनेंस प्लस टाइप के कस्टमर्स हैं जिनका बिजनेस आज जो है नीड्स मच हायर क्रेडिट। तीसरा है वेयर वी हैव आवर ओन प्रिविलेज, जैसे मैंने आपको कहा कि सीजन्ड माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को कैसे एक प्रिविलेज काइंड ऑफ सर्विस दिया जाए, जहां पे उनको सीमलेस के हिसाब से उनको लोन मिले ताकि वो अपने बिजनेस पे फोकस करें। वी ऑल्सो हैव एन इनऑर्गेनिक चैनल, जहां पे हम छोटे जो एमएफआईज हैं उनके साथ सोर्सिंग एंड कलेक्शन एजेंसी है, उनका पोर्टफोलियो खरीदना, उनको टर्म लोन देना। सो ओवरऑल ऑन ऑल दी 17 स्टेट्स अक्रॉस दीज प्रोडक्ट्स इज हाउ वी विल ग्रो। Potential to grow is immense, but because lending एक रिस्की एक्टिविटी है, what is more important, जैसे आपने कहा, कैसे आप सोर्स करते हो, कैसे आप उसको अंडरराइट करते हो, how are your credit policies conservative, उसके बाद में आप कलेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद जो रिकवरी होता है 90+ में जो जाते हैं, कैसे उसको रिकवर करते हैं। The entire end-to-end cycle is what is more important. जी। अगर आपने गलत लोन दे दिया, ये unsecured है, then it becomes difficult for you to get the money back. So finally, I would say that the taste of the pudding is in the delinquency and the portfolio quality numbers. जी बिल्कुल। आरबीआई तो कदम उठा ही रही है, गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, लिस्ट भी जारी करने वाली है, लेकिन सवाल उठता है डेटा सिक्योरिटी को लेकर के। थॉमस सर, जानना चाहेंगे कि और क्या कदम उठाए जाने चाहिए डेटा सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, इंडिया में अब उस पे भी अब काम चल रहा है, डेटा लोकलाइजेशन एंड डेटा सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें हम रजिस्टर करते हैं, पर उनका जो डेटा है, उनका सर्वर जो है कोई दूसरे कंट्री में रहता है। कोई भी कंट्री में अगर उधर डेटा अगर होस्टेड किया जाता है, अगर हमको उसमें अगर कुछ चेक करना हो कि यूजर का इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड पॉलिसीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अब इस पे काम कर रही है, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी पे, एंड ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या है कि इन्हीं चीजों का लूप होल्स उठाकर ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऐसे एप्लीकेशंस लॉन्च करती है, एंड डेटा प्राइवेसी तो इसी चीज का फायदा उठाकर आपका प्राइवेसी सब कुछ ले लेते हैं, जितने भी आपके डेटा है और दोस्त। तो डेटा प्राइवेसी इज अ माइलस्टोन, वो उस पे काम चल रहा है, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन से ही, दिस इज माय ओपिनियन, डेटा लोकलाइजेशन से ही ये एक पिलर हो जाता है टू इफेक्टिवली कॉम्बैट अदर सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। कंपनी, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी का डेटा यहाँ पर रहता है, यूजर्स के सारे डेटा यहाँ पर होती है,
सो सिंस डेटा यहाँ पर है, हम इजीली सारी चीजें चेक कर सकती है कि कहाँ से उसका सोर्स है, कहाँ उसका डेस्टिनेशन है, कहाँ पे उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो रहा है, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। जी बिल्कुल। मनोज सर, समझना चाहेंगे कि क्या निवेशकों की सुरक्षा के लिए आरबीआई जो कदम उठा रहे हैं वो कारगर हैं, कितने कारगर हैं, और क्या आप इक्विटी फंडिंग की सोच रहे हैं, और क्या इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए निवेशकों का अलर्ट रहना बहुत जरूरी है? नो, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जैसा थॉमस जी ने कहा, ये एक क्रेडिट डिमांड जो मल्टीप्लाई हुआ है, एंड द फैक्ट दैट पीपल नीड क्रेडिट टू कीप अप विद देयर लाइफस्टाइल, तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जैसा उन्होंने कहा, कि आप जब ऐप देखें तो ऐप के पीछे कौन है, बिकॉज नोबडी एल्स कैन रियली डू लेंडिंग एक्सेप्ट आरबीआई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐप के पीछे कौन है, इज इट एन आरबीआई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज यू विल बी एक्सेसिंग एन ऐप or a line of credit which tomorrow could land you into trouble. तो हमारा तो as I said, our business is microfinance. हम लोग फील्ड में फोकस करते हैं, हमारे 1100 ब्रांचेस हैं, 10,000 एम्प्लॉइज हैं। तो typically I would say one field officer handles about 500 to 600 customers. Monthly meetings होती हैं. So our customer connect is extremely strong, which is the reason we are able to underwrite properly and then collect the money from them at their doorstep. तो हम उनको ये नहीं बोलते कि आप हमारे ऑफिस में आके जो है लोन लीजिए, हम उनके घर पे जाते हैं, हम उनके वो जहां पे रहते हैं वहां जाके जो है कंप्लीट प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। आज अगर इफ यू आस्क अबाउट आवर कंपनी, आवर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर यू नीड टू रेज कैपिटल, इज रफली अबाउट 34%. तो उस हिसाब से द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज अबाउट 15%. तो हमारे पास इनफ कैपिटल है टू ग्रो. This year, I do not see any need for any capital infusion. Markets are also slightly, I would say, in a difficult mode right now. So towards the second half of the year, हम definitely board में discuss करके, we will decide whether we will do a private raise or we do a sort of listing in terms of an IPO. जी बिल्कुल। तो फिलहाल आरबीआई ने तो सख्त कदम उठाया ही है, एक लिस्ट भी जारी होने वाली है फर्जी लैंडिंग ऐप के जाल से निवेशकों को बचाने के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें। आपके सामने बहुत जल्दी सर्विस देने वाले लोग क्या असली चेहरे के तौर पर आपके सामने हैं या वाकई में कोई फ्रॉड फर्जीवाड़ा आपके साथ हो रहा है, ये पहचानना आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी के लिए हमारे मेहमानों का। मनोज जी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ जेरी थॉमस आपका भी बहुत शुक्रिया।